बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की खुली धमकी। अजय राय ने बीजेपी के मंत्रियों को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए। उन्हें लगा कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, कांग्रेस घुसकर मारने वाली है। हमने रासुका और एनएसए भी झेला है, हम झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिक गए हैं। काशी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद पाए। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम बीजेपी को धमकी दी है। बीजेपी के मंत्रियों को खुली धमकी उन्होंने दी। बनारस के एक कार्यकर्ता को खरीद पाए कांग्रेस के, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को खरीद पाए मोदी और भाजपा के लोग नहीं खरीद पाए। बाकी बड़े बड़े लोग भी गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी गए, बड़े बड़े लोग लालच में चले गए, पर बनारस का एक भी कार्यकर्ता न बिका न झुका और न टिका, जेल जाने के लिए तैयार है। अभी हमारे काशी द्वार के साथ हमारे साथी मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए कर सोचे कि यहाँ। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। वो बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें अजय राय साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें लगा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे। अब उन्हें से यहाँ का तात्पर्य बीजेपी के मंत्रियों से है, क्योंकि अजय राय ने खुली धमकी बीजेपी के मंत्रियों को दी है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए, फिर उन्हें लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, वो घुसकर मारने वाली है। हमने रासुका और एनएसए भी झेला है, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिक गए हैं। बनारस के एक कार्यकर्ता को खरीद पाए कांग्रेस के, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को खरीद पाए मोदी और भाजपा के लोग नहीं खरीद पाए। बाकी बड़े बड़े लोग भी गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी गए, बड़े बड़े लोग लालच में चले गए, पर बनारस का एक भी कार्यकर्ता न बिका न झुका और न टिका, जेल जाने के लिए तैयार है। अभी हमारे काशी द्वार के साथ हमारे साथी मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए कर सोचे कि यहाँ डरेंगे लोग, कांग्रेस का साथी डरने वाला नहीं है, वो अंदर घुस के मारेगा, घुस कर मारेगा और जवाब देगा आपको। सारे गिरफ्तार करा के जेल भेजो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम रासुका भी झेले हैं, गैंगस्टर भी झेले हैं और 500 किलोमीटर दूर भी जेल काट कर आए हैं, झुकने वाले नहीं। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की खुली धमकी आप सुन रहे थे, वो बयान हमने आपको सुनवाया। अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुली धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए। आपको लगता था कि वो डर जाएंगे? देखिए, अजय राय गैंगस्टर और रासुका अगर झेले हैं तो कोई स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में थोड़ी भाग ले रहे थे। अपराध और अपराधी के ऊपर इस तरह के एफआईआर दर्ज होते हैं और जेल जाते हैं, यही तो चरित्र है इनका। और जो लोग भी, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रेस वार्ता में घुस जाना, अचानक इस तरह का उद्दंडता करना, ये गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है। और अजय राय जी को ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कानून से कोई खेलेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है, कानून के दायरे में सबको आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी तो बात है ना मनीष जी, कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर कोई ये कहता है कि अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कानून की बात कर ली जाए, सुरक्षा की बात कर ली जाए, हर एक चीज में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीछे चल रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता को तो खरीद पाए, लेकिन सभी को नहीं खरीद पाए। बड़े बड़े नेता को आपने खरीद लिया, यानी कि आपके ऊपर आरोप एक बार फिर से लगा दिया गया। देखिए, पहली बात तो किसी के बयान के आधार पे कानून व्यवस्था क्या है इसका आकलन नहीं किया जाता। इसका आकलन ऐसे हो सकता है कि आंकड़े देख लिए जाएं कि 2012 से 17 के बीच क्या स्थिति थी, 7 से 12 के बीच क्या स्थिति थी, और 2017 से लेकर 2026 के बीच क्या आंकड़े क्या कहते हैं। तो आकलन तो इससे होगा। और रहा सवाल खरीदने बेचने का, तो अजय राय जी भी बसपा भाजपा से होते हुए कांग्रेस में गए थे, तो क्या कांग्रेस ने उनको खरीद लिया? ये खरीदना, गद्दारी करना, ये सब शब्द कांग्रेस के हैं।
अभी सिख समुदाय के हमारे मंत्री को राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया, पूरी सिख कौम को उन्होंने लांछित कर दिया। तो राजनीतिक क्षेत्र में तमाम लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। अगर खरीद फरोख्त होती है तो अजय राय को सबसे पहले अपने ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुली धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता को तो खरीद पाई, लेकिन वाराणसी के कार्यकर्ताओं को नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।